आज का टॉपिक है जीन पियाजे या सीटेट यूपी टेट में हर बार क्वेश्चन इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? जीन पियाजे। ये भी बनता है, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। यही है जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसमें वही पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जैसे जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वह वैसे वैसे उसके बारे में कॉन्सेप्ट बनता जाता है। मुझे जॉब लेनी है, सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना है। शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ हमको उसके लिए कोर्स करना होगा, सीटेट सुपर टेट पास करना होगा, तब नौकरी मिलेगी। या दूसरी तरह से समझिए, जैसे मूवी में आप देखते हैं अक्षय कुमार हैं या ट्रेन है, ट्रेन को रोक देते हैं, लेकिन ट्रेन वास्तविकता में रुकती नहीं। जब हम बड़े होते हैं तब जानते हैं कि ये ट्रेन वास्तविकता में रुकती नहीं, ये खाली एक किरदार है जो निभाया जाता है। अगला है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं और नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं वो चीज़ों को स्वयं खोदते हैं उसके लिए वो अपना सिद्धांत स्वयं बनाते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। उनके अनुसार जैसे बॉयज है और एक आदमी है, उनके अनुसार जो उनकी सोच होती है ये तो वयस्क है। बच्चे में जो सोच होती है इनके अकॉर्डिंग अलग होगी। बच्चे में सोच वयस्क के अकॉर्डिंग अलग होगी, लेकिन क्वांटिटी उतना होगी। मतलब दिमाग दोनों का वयस्क में और बच्चों में दिमाग वही होगा, लेकिन सोचने का तरीका सिर्फ अलग होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला है एडाप्टेशन, इसे हिंदी में अनुकूलन कहते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसे वातावरण, जैसे जब बच्चों को जॉब चाहिए तो उसके लिए बच्चों को सबसे पहले बीएड या डीएलएड करनी होगी, इसके बाद उसे सीटेट क्वालिफाई करना होगा, इसके बाद सुपर टेट क्वालिफाई करना होगा, तब जाके वो टीचर बनेंगे। वो वातावरण के साथ अपने आप को ढालता है। इसके 2 प्रकार हैं। पहला आत्मसातकरण, जिसे इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे देखिए कुत्ता, जैसे बच्चे जाता है सब पहले कुत्ता देखता है, ये काला है, ये भौंकता है, इसकी 4 टांगें हैं, 2 कान हैं, 2 आँख हैं। उसी प्रकार फिर आगे जाकर देखता है, एक और है, सफ़ेद रंग का है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है, 4 टांगें हैं, 2 आँख है, 1 मुंह है, 1 पूँछ है। वो अनुमान लगा लेता है कि ये भी कुत्ता होगा, काला कुत्ता था, ये सफ़ेद कुत्ता होगा। दूसरा है समायोजन, कॉम्बिनेशन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जैसे पहले देखा था कुत्ता का 4 टांगें थी, इसमें देखिए ये भी है 4 टांगें हैं।
इसके भी पूँछ है, 2 कान हैं, 2 आँख हैं, 1 मुँह है, लेकिन ये म्यों म्यों बोलता है। अनुमान लगा लेता है ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है। साम्य धारण या संतुलन जिसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित कर लेता है। या आत्मसात समायोजन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना इक्विलिब्रेशन कहलाता है। अगला है स्कीमा। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, इसे स्कीमा कहते हैं। मानव से स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रक्रिया जन्मजात होती है। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, जैसे किसी टीचर के प्रति वह टीचर अच्छा पढ़ाता है, उसके प्रति एक धारणा बना लेती हैं। वह टीचर अच्छा पढ़ाता है, उससे पढ़ना चाहिए, नोट्स देता है, एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, इसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा जन्मजात होती है। ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में से संगठन है। पियाजे के सिद्धांत के संज्ञात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं का पुनर्व्यवस्थित करना, उसे स्कीमा से जोड़ने को संगठन कहलाता है। जब स्कीमा को आप सीरियल वाइज से उसे जोड़ देते हैं तो उसे संगठन कहते हैं। जैसे सीटेट के लिए हमें दूसरे सर से पढ़ना है, एसएससी के लिए दूसरे सर से पढ़ना है, बैंकिंग के लिए दूसरे सर से पढ़ना है। जब आप एक सीरियल में किसी चीज़ जोड़ देते हैं तो उसे संगठन कहते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताइए। संज्ञानात्मक मतलब होता है ज्ञान, किसी चीज़ की जानकारी होना संज्ञानात्मक कहलाता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती है। पहला संवेदी पेशी अवस्था, इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसका उम्र 0 से 2 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। सेंसरी आर्गन का अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं को की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। जैसे वस्तु स्थायित्व का गुण, जैसे अगर आप चाबी लिए हैं कहीं रख देते हैं, बच्चा उसे देखे रहते वो बता देता है यहाँ चाबी रखे, आप भूल भी जाओ। जैसे किसी चीज़ को लेकर उसको छुपा दो तो बच्चा ढूंढ लेता है, वो अपने अंदर वस्तुओं की छाप बना लेता है। ये वस्तुओं कहाँ जा रही है, वस्तुएं कहाँ रखी है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह 2 से 7 वर्ष होता है। यह क्रिया मतलब कार्य करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन उसका क्रिया नहीं कर पाएगा। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चा चीज़ को देख भी पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाए। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की इमेज बन जाती है। जैसे बच्चा किसी वस्तु को नाम लेने पर उसके मन में उसका चित्र बन जाता है, उसकी इमेज बन जाता है। जैसे साइकिल का नाम लेने पर साइकिल का इमेज बन गया, गाड़ी का नाम लेने पर गाड़ी का इमेज बन जाता है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है, लक्ष्य निर्देशित करने की क्षमता आ जाती है। पहला है जीववाद, जिसे एनिमिज्म। जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है तो उसे जीववाद कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, जैसे बच्चा गिर गया और रो रहा है, उसकी मम्मी आती है, जिससे लगा है उसको मार देती है, देखिए वो बीमार कहता है और मारो और मारो।
बच्चा समझ नहीं पाता है सजीव निर्जीव में अंतर क्या है, उसको लगता है ये भी इसको भी लगा है। दूसरा है अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर दे जो कर रहा है सोच रहा है वह सब ठीक है। जैसे आइसक्रीम है, वो सोचता है कि हम आइसक्रीम हमें पसंद है तो सबको पसंद है, डेयरी मिल्क हमें पसंद है तो सबके पसंद है। उसके अहम हो जाता है जो हम कर रहे हैं सब ठीक है, हमारा ही काम सबको अच्छा लगता है। अपलटावी गुण। इसमें बच्चा वस्तुओं संख्याओं समस्या आदि को उल्टना पलटना नहीं सीखता। जैसे 6 4 बराबर 10 सही है, लेकिन 4 6 बराबर 10 होता है, 6 + 4 बराबर 10 नहीं बता पाता, इसमें उसको समस्या होती है। चौथा है मुद्रा संप्रत्यय दूरी भार ऊंचाई क्रम निर्धारण की योग्यता कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। जैसे अगर बच्चे को 2000 का नोट दिया जाए और सिक्का दिया जाए तो ज़्यादा वाली चीज़ों को पहले लेगा, क्योंकि उसको लगता है जो वज़न है वो ज़्यादा है। वैसे देखिए ये घर है, दोनों घर, ये घर अच्छा है, पुराने मॉडल का छप्पर है, उसको कहा जाएगा वो बड़ा वाला घर लेगा। उसको समझ में नहीं आती इसकी मुद्रा की कीमत क्या है, इसकी दूरी भार ऊंचाई क्रम का निर्धारण की कमी होती है। दूसरा है केंद्रीकरण सेंट्रेशन। एक समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रिज्म कहते हैं। जैसे बच्चा मोबाइल लिया है, देखिए बच्चा मोबाइल लिया है, उसको सिर्फ गेम खेलना पसंद है, ये नहीं जानता इससे ईमेल किसी को मेल भी किया जा सकता है, इससे पढ़ाई से संबंधित काम होता है और मोबाइल से कॉल भी करना है, उसको सिर्फ एक चीज़ सिर्फ ध्यान दे पाता है बस। संरक्षण कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु की साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा उसको समझ नहीं पाता है। जैसे एक गिलास है, एक गिलास ये लंबी है, ये चौड़ाई में पहली वाली गिलास जो है चौड़ाई में ज़्यादा है, दोनों में पानी डाल देने पर बच्चा बड़ी गिलास को लेगा, उसको समझ में नहीं आएगा पानी दोनों में बराबर है। इसे संरक्षणवाद का सिद्धांत कहते हैं। क्रमबद्धता सेरिएशन। इसमें बच्चा वस्तुओं या तत्वों को उसके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। जैसे देखिए बच्चा है, वस्तु को छोटे छोटे या बड़े बड़े आकार में नहीं रखना, कभी छोटा रखता है कभी बड़ा रख देता है। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह उम्र 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन शुरू करता है। इसमें जैसे टीचर कोई पढ़ा रहा हो, घड़ी हाथ में क्या रखा है, ब्लैक बोर्ड कैसे, जब तक वो देखता नहीं है तब तक उस पर कोई चिंतन नहीं कर पाता है। वो कंक्रीट चीज़ों मूर्त वस्तुओं को देखकर ही कॉन्सेप्ट बना पाता है। इस अवस्था में अपलटावी जीववाद मुद्रा भार संरक्षण क्रमबद्धता आदि का कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। आगमनात्मक तर्कता हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इसी अवस्था में आता है। इसमें पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, इसके बाद कॉन्सेप्ट बताया जाता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, तो बच्चा उदाहरण देकर तर्क करता है। जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर देता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिलती है। चौथा और लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या संज्ञान की सर्वोच्चम अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। निगमात्मक तर्कता, इसमें बच्चा नियम के ऊपर तर्क करता है, पहले नियम बताता है इसके बाद तर्क करता है। जैसे मैथ में
पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों को क्रम को अपरिवर्तित बताया है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख लेता है।